प्रॉब्लम ओके ये है कि तुम किसी भी तरीके से अल्लाह को एक लॉजिकल या इस्लाम की फिलॉसफी को एक लॉजिकल वे में कभी जिंदगी में तुम आंसर नहीं कर सकते। हकीकत ये है, ठीक है, तुमने कोशिश की लेकिन तुम बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि ये सब मगजमारी करने के बाद, ये टेस्ट पेस्ट करने के बाद, क्या तुम, एक मिनट, ये कहाँ है, जी। हाँ, क्या तुमको ऐसी हूर के साथ 70-70 साल तक डिंगी करने का दिल करेगा? मतलब जन्नत में आप कह रहे हैं? हाँ, जन्नत में। जन्नत दुनिया किधर भी ऐसी जो सामने जो तुमको दिख रही है हूर, क्योंकि ऐसी ही डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है हदीस में और कुरान में, ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज अगर आपको मिले वो टेस्ट लेने के जन्नत बाद, जी। तुम्हारा तुम्हारा सामान मुबारक जो है वो सलामी देगा? ऐसी जो आप ये जो इमेज दिखा रहे हो ऐसी ना? हाँ। देखिए साहिल भाई, आप बिल्कुल सही। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप हूरों की बात कर रही हो, ये सब वो चीजें हैं जो है मतलब बिन देखे वाली है। क्योंकि जन्नत आपने देखी है, तो जन्नत की हूर आप कहाँ से ले आएंगी जो आप यहाँ पे हमको इमेज दिखा रहे तो हैं? ये बोलो कि जिन्होंने ये डिस्क्रिप्शन बताया वो एक नंबर का झूठा है। किसने बताया? जिसने भी बताया, मैं बता रहा हूं अभी, बोलो मैं झूठा हूं। नहीं, मैं देखिए ये जो इमेज है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं, ये इमेज हूर की नहीं, बस मैं इतना बता सकता हूँ किसी को होगी। ये जो डिस्क्रिप्शन बताया है, जो कि ऐसी बनती है, वो एक नंबर का झूठा है। ये आप स्टेटमेंट दे दीजिए। कैसी आप हमको बताइए, मतलब ये तो आप हमको इमेज दिखा रहे हैं, आप वॉइस में बताइए कैसी। हाँ, जन्नत में आपके जो हूर होगी, उसकी हड्डियों के अंदर समझ की गए पिंडली के अंदर का गूदा भी आपको नजर आएगा। जी। ये खूबसूरती के ऊपर है उसकी तो फिर। ये खूबसूरती है कि आपको अंदर की हड्डी दिखे और उसके अंदर का गूदा दिखे। हाँ, क्योंकि वहां पे जन्नत में जो कोई ऐसी नजासत वाली चीज तो होगी नहीं जो अंदर से गंदगी या कुछ हो। तो अंदर बाहर सब नूर ही अरे नूर मेरे होगा। भाई, तेरे नूर को चीज। अंदर का इंसान का पूरा सिस्टम दिखे, उसका दिल, अतड़ी, दिमाग, और उसके अरे बाद भाई तेरा, दिल होएगा ही नहीं ना, अरे बड़े भाई दिल विल होएगा ही नहीं, आप ये कहाँ अच्छा चक्कर दिल में नहीं पड़ रहे होएगा? हो? अच्छा दिल, आपने कहाँ पढ़ लिया दिल होएगा? एक मिनट, दिल नहीं होएगा अंदर? ले दे दे अरे तो ही भाई चीज रहे। हमने अच्छा यही सुना है। एक मिनट, एक एक मिनट, एक मिनट, मिसाइल एक मिनट, भाई, एक यार एक मिसाइल भाई मिनट तो, जन्नत। एक मिनट, एक मिनट भाई, तवे पे नहीं, उसमें मतलब अभी भाई लोग, सारे लोग सुन लो, एक नया डिस्क्रिप्शन आया है कि वो हूर के अंदर दिल नहीं होएगा, ठीक है, हाँ, अच्छा, कलेजा होएगा भाई? अरे भाई मैं कह रहा हूँ जितना हम लोग ने हदीस से सुना है कि वो मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनी, आप हमको हदीस दिखाइए जहाँ दिल की बात हो रही, मैं मान लूंगा। तो दिल नहीं साहिल होएगा ना भाई फिर? दिल, साहिल भाई दिल के बाद अच्छा, डायरेक्ट बिल आती है ना, एक तो मिनट, बिल एक पे मिनट, एक बात मिनट, कर एक लो। मिनट, साजिद एक मिनट रुको, एक मिनट, दिल नहीं होएगा, चू होएगी। क्या होगी? चू, साबुनदानी छूट? भाई, साबुनदानी। हाँ वो सब होगी। कैसा, कहा हदीस में? हदीस में दिखा चू होएगी? क्योंकि हदीस आप में आप दिल नहीं हमको, लिखा आप है। जो यार हदीस सुन का ले, हवाला ले रहे हैं साहिल भाई, आप बात तो अरे सुनो थोड़ा यार। चुप आप बैठ कह जा, रहे हैं कि पिंडली इधर से उधर दिखेगी, तो यार खाली आप थोड़ा पिंडली चुप बैठ, दिखाओ ना। चुप बैठ, थोड़ा चुप बैठ उमर, थोड़ा चुप हो जा, कंटिन्यूस बोले नहीं जा, तेरे मैं आर्गुमेंट के हिसाब से साहिल मैं भाई चल मैं रहा ले हूँ। आया हूँ, स्क्रीन पे ले आया हूँ, दिल अरे छिल के लेकिन इसने बगैर। बहुत नई बात बता दी हाँ भाई हाँ, मैं आदम दिल साहब। के बगैर सर, दिल के बगैर वाली ले आया हूँ ना स्क्रीन पे। अच्छा ये दिल दिल ये दिल गुर्दों के बगैर है यार, ये दिल गुर्दों के बगैर है, चाइना ने बना दी हुई है ये वाली हूर, दिल मतलब ये गुर्दों के बोल बगैर। रहा, भाग गया हो, ये दिल गुर्दों के आदम बगैर साहब आपके वाली। साथ भाग गया। यार बताता है तुम यार, बगैर दिल की, सिर्फ बिल। ये दिल गुर्दों के बगैर वाली ले आए हैं साहिल भाई, दिल गुर्दों के बगैर है लेकिन ये। लेकिन कलेजा तो है ना भाई, दिल नहीं है तो कलेजा तो है कम से कम। शायद दिल भी किसी उल्लू के पट्टे ने निकाह के दिल नहीं है, तो बकवास बात है ना यार, दिस इज नहीं तो, स्टुपिडिटी। लेकिन मैं इसलिए उसकी बात सुन के ले आया था स्क्रीन पे। लेकिन इसके, आदम साहब इसके आर्गुमेंट के हिसाब से चले तो जो चीज मेंशन नहीं है वो नहीं होगी, तो दिल मेंशन नहीं है तो चू मेंशन है क्या नहीं है? अगर वो भी मेंशन नहीं है तो चू वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, चू तो मेंशन है ना, अल्लाह मियां ने कहा नहीं कि हाँ, हमने उसको वर्जन बनाया फॉर एवर, जितनी दफा आप उसके अंदर डालोगे उतनी दफा वर्जन होगी। ये तो नहीं, कुरान की आयत वर्जिन है ना। बोला ना, चू थोड़ी ना बोला। तो वर्जन चू से ही पता लगता है, और कैसे पता लगेगा यार वर्जिनिटी वो का साहिल? भाई वो तो, वो इनका क्लेम ऐसा है कि तुम दुनिया से मत कंपेयर करो, तुम दुनिया से कंपेयर कर रहे हो,
हो सकता है कि वहां पे वर्जिनिटी जो है वो मुंह के अंदर जाने से होती होगी। यार बिल्कुल। साहिल, ये नहीं यार, ये वाली यार, लॉजिक एडम तो मुझे आप समझ नहीं लगी यार साहिल। आप अरे नहीं, इलॉजिकल है। अच्छा, मैं एडम आप इलॉजिकल हूँ। इलॉजिकल है, हाँ ओके, आप मैं इलॉजिकल इलॉजिकल, है। आप डन हो गया, दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं। डन। बिल्कुल। दुनिया की वर्जिनिटी वैसे जो भी है वो जी, वैसे भी लाला जी आजकल कुछ बॉयफ्रेंड होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को गोलगप्पा पानी पूरी सिर्फ इसलिए खिलाने लेके जाते हैं, देखते हैं वो कितना मुंह खोलती है। जी। साजिद, इतनी अश्लीलता ना दिखाया कर, तेरी मेहरबानी। अच्छा उमेर आ गया, एडम साहब आप बात कर लो इनसे। नहीं नहीं, आप ही करें, मैं तो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाया था आपको कि इस तरह की होगी साहिल भाई। हाँ उमेर, अगर दिल का मेंशन नहीं है तो दिल नहीं होगा, तो बिल होगी कि नहीं होगी, गुफा होगी कि नहीं जिस होगी? आप जिस चीज का उसमें हदीस में मेंशन है, आप उसी का बस उसने कहा कि जो है पिंडलियों के आर पार दिखेगा, तो आप सिर्फ पिंडली ले सकते हो, आप पिंडली की जगह पूरी बॉडी लेके इमेज दिखा रहे हो, ऐसा अच्छा थोड़ी मतलब होता है सिर्फ ना। पैर उसके जो है वो एक्सरे विजन वाले होंगे। अरे भाई आप, हमें लगता है आप भाई पट्टी लगा के जो है इस्लाम की उस वो चल रहे हो, कुछ आगे बुरे कुछ देखते ही नहीं हो। भाई तेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? तू ये बोल रहा है कि सिर्फ गूदे की बात हो रही है, तो सिर्फ गूदा वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट होगा। गूदे की बात नहीं, जो पिंडली की बात हुई, आप पिंडली के ऊपर अरे बस बहस करो, आप तो ऊपर क्यों पिंडली जा जो रहे है, हो? तो सुन सुन, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि उसके पैर जो है वो खाली एक्सरे विजन वाले होंगे। बस पैर बस उसके दिख पाएंगे, बस पैर से आप उसकी पिंडली दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, बस इतना जिक्र है हदीस में। अच्छा मतलब तुझे अगर एक लड़की ऐसी दी जाए जिसके पैरों का नीचे की हड्डियां तेरे को दिख रही है और हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है वो भी दिख रहा है, तो तेरा सामान मुबारक सलूट करेगा भाई? बिल्कुल करेगा कि वो हूर की बनी होगी, मिट्टी की ना बनी हो, हूर की बनी होगी, नूर की, अच्छा नूर और की, कलेजा भी दिख रहा होगा तो? नूर की बनी होगी, तो बिल्कुल नूर की, मिट्टी की ना बनी हो, नूर की, क्योंकि नूर आर पार दिखता है। अच्छा वो क्या नूर कहते की हैं? बनी हुई होगी, तो भाई तेरा और क्या सामान मुबारक अंदर कहाँ डालेगा? है? अगर वो नूर की बनी हुई है, यानी लाइट की बनी हुई है, तो सामान मुबारक अंदर का, लाइट के अंदर खाली ऐसा अंदर बाहर करेगा तू? अरे भाई नूर की बनी हुई, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसके उसके आस आर पार आप हाथ करके निकल जाओ, उसको खाली दिखाई देगा ऐसा। पानी जो भाई होता है, कोई पानी एक के ऊपर लाइट दिखाई की देता चीज, है। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, कोई एक लाइट की चीज ऐसी बता दे जो फिजिकल होती है। मैं आपको पानी का देता हूँ एग्जाम्पल। अभी तू भाई नूर की पानी बात में कर रहा तो था, अभी पानी पूरा कहाँ घुस से आ गया? पानी में तो क्या ये कह, पूरा घुस जाएगा। वही बता रहे, जो पानी है उसके आर पार दिखता है, लेकिन क्या आप तो उसके वो ट्रांसपेरेंट होता है? तो ऐसा तो नहीं है। तो अरे कैसा है यार ये, दोस्तों देख लो, ये इस्लाम जो है कितना दिमागी अपंग बना देता है। एंड आई एम सॉरी वो हाँ कि वो ये भाई दिख थोड़ा रहा है। टॉपिक जो है, यार एक मिनट रुक उमर, थोड़ा टॉपिक अश्लील हो रहा है, लेकिन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दिमागी अपंगता को बाहर निकालने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए इस तरीके की एग्जाम्पल ये टॉपिक पे देने ही पड़ेंगे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम लग रहा है तो वो प्लीज अभी स्ट्रीम को, आज की स्ट्रीम को छोड़ दे, और किसी को अगर कोई मतलब आसपास कोई लोग है तो हेडफोन लगा ले, मैं पहले ही डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। हाँ भाई, तो जो नूर की चीज बनी होती है या नूर से होता है, तो वो जैसे समझो कि 3D इमेज होती है। यानी अगर आप इसमें देखो, जापान विपान में देखो, चाइना में देखो, तो वो ट्रेन आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने से जा रही है, लेकिन वो ट्रेन नहीं होती है, वो एक 3D इमेज होता है, वो नूर होता है। ठीक है, तो अगर तुम कह रहे हो कि हूर जो है वो नूर से बनी हुई है, तो तू डिंगी डिंगी क्या वो 3D इमेज में करेगा? क्योंकि भाई वो जन्नत जो है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो हो सकता है हम भी 3D हो ना। एडम, एडम मैंने क्या बोला था? तेरा लॉजिक सब गलत है, इलॉजिकल है तू। तू मैं जन्नत सर, और आप दुनिया को सत्य कंपेयर बोला कर रहा है, मैं बोला था या आ- नहीं बोला था? आप सत्य बोले थे, आप सत्य बोले थे भाई, आप जानते हैं इन लोगों को, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, आप सत्य बोले थे। अच्छा साहब, आप बेवकूफ तो दिमागी मैं ही अपंग निकला। बता रहे, इस्लाम कर देता है, इस्लाम मतलब दिमागी अपंग कर देता है, आप कह रहे हो ना। तेरा हुआ है ना, अभी तू बोल रहा है कि नूर में तू नूर वाले वही होल बात में अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आप लोग जो है दिमागी अपंग हो जाते अच्छा, हो। उमर 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 है, उमर क्या नाम है तुम्हारा? उमर, उमर, उमर उमर, जन्नत की औरत सुसु करेंगी? नहीं, पानी की तरह निकल जाएगा ऊपर टट्टी पसीना। टट्टी टट्टी करेंगे, टट्टी? नहीं,
अच्छा, पानी की तरह पसीना निकल जाएगा, ओके। सो पसीना गंदा नहीं होता? पसीना उसका होगा, मुश्क अंबर जाफरान का ना। वही तो कह रहा हूँ, इस दुनिया में पसीना गंदा होता है कि नहीं होता? आप खाते हो पीते हो कि पसीना? इस दुनिया में तो शराब भी गंदी होती है, लेकिन वहां की यार शराब एक इससे सेकंड शराब, टोटली डिफरेंट एक है। सेकंड भाई, एक सेकंड सुनो। इस दुनिया का पसीना अच्छा होता है गंदा? गंदा। इस दुनिया का सुसु अच्छा होता है गंदा? गंदा। इस दुनिया की टट्टी अच्छी होती है गंदी? गंदी। ओके। तो अगर टट्टी और पेशाब को अल्लाह ने रोक दिया तो पसीना क्यों नहीं रोका? पसीना नहीं रोका, ये उसकी मर्जी, उसने जो पसीने के जरिए वो निकल जाएगा लेकिन अपना जो खाना पीना पसीने है। में, एक पसीने बूंद में वहां मस्त, से एक एक अस्थि सेकंड के एक बने निकल सेकंड जाएगा। एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। तो इसका मतलब है जन्नत की हूरों का पसीना इस दुनिया की औरतों और मर्दों की टट्टी और पेशाब के बराबर है। बिल्कुल नहीं, आप कहाँ ये सोच रहे हो, क्योंकि जो आपने है अभी वो, आपने अभी बोला जो कुछ खाएंगी पिएंगी वो पसीने की तरह निकल जाएगा, राइट? हाँ पसीना वहां पे दूसरा ही ओके। होगा ना तो, वो। तो भाई ठीक है, लेकिन फिर वो टट्टी और पेशाब पसीने बन रहा है ना? टट्टी पेशाब पसीना बनी नहीं, खाना बन रहा है। तो खाना, खाना जब इंसान की बॉडी से निकलता है टट्टी पेशाब की शक्ल में निकलता है और किस शक्ल में निकलता है? वो दुनिया में होता है, जन्नत में ऐसा नहीं होगा, वहां दूसरा वो चलेगा अच्छा, नियम। इंसान को पसीना क्यों आता है? वो टट्टी पेशाब की वजह से आता भाई है, आप किस वजह मेरी से बात आता है? सुनो, जब वहां नहीं की नहीं, हूरी इंसान नूर को, की बनी होगी, अरे भाई जब नूर वहां को की, पसीना नहीं आ सकता यार, सब्र करो। नूर को पसीना नहीं आ सकता, डिफरेंट जगह पे नहीं जाओ। अच्छा पहले मुझे ये जब बताओ, भाई, अच्छा नूर की बनी है, ओके दिखाओ कौन सी हदीस में नूर की बनी तो है? भाई मैं सीधा लॉजिकल आंसर आपको दे रहा हूँ। यार कौन सी हदीस में लिखा है नूर की मैं बनी? ये कह रहा हूँ कि यहाँ यार यहाँ कौन सी हदीस में लिखा है नूर की बनी? क्या, कौन सी हदीस में लिखा है नूर की बनी? नूर की तो बननी ही होंगी तो। बताए ना कौन मैं सी हदीस आपको में लिखा इतने है टाइम नूर की बनी? डिफरेंस, वो हदीसी में लिखा है, लेकिन इतने टाइम जो है मैं रेफरेंस बताइए, आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट बताइए नहीं पता पहले, है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नहीं नूर की बनी। और क्या। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नूर की नहीं बनी, मांस बोटी की बनी है। हूर। हम्म। हूर की बात कर रहे हो आप? नहीं, दूर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो आप हमको रेफरेंस दिखा दीजिए, हूर और मांस बोटी की बनी है तो जान। वो इसलिए है कि पसीना आ रहा है ना उसको। फिर वही बात भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो चीज मिट्टी की नूर बनी को, वो नूर की तो आप कंपैरिजन कर नूर ही नहीं को सकते। पसीना नहीं आता, नूर को पसीना नहीं आता। आता क्यों नहीं है? ओके, फरिश्ते नूर के बने? फरिश्ते नूर के बने हैं, ओके, फरिश्तों को भी पसीना आया? क्योंकि वो खाते कुछ नहीं है, वहां खाए पियेंगे। अरे भाई, नूर को कभी पसीना आया? एक मिनट, लेकिन वो हूर तो कुछ खाए पियेंगी ना भाई, मेन चीज तो अरे यही भाई है मैं वो। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, देखो कितनी बच्चों वाली बात कर रहे हो आप। अच्छा, हूर आ, खाती है इसका एडम, हूर हाँ खाती है हूर इसका खाते, हवाला अब ले मैं लो वही भी इससे। आने लगा, वही आने लगा, वही आने लगा। आपको इस दुनिया में पसीना खाने पीने की वजह से आता है? नहीं, पसीने की वजह क्या होती है बताएं? पसीने की वजह मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती, चलते फिरते दौड़ते मतलब थक अरे जाती है। डिहाइड्रेट बॉडी, अरे भाई पसीने की वजह से डिहाइड्रेट होती है पसीना। क्या यार स्टूपिड बात कर रहे हो? पसीना क्यों आता है वो पूछा मैंने। पसीना आएगा तो पस, बॉडी डिहाइड्रेट होगी। हाँ तो पसीना थक जाते हैं जब अपना काम वाम करके, तो अरे अपनी अंदर की जो वो होती है एनर्जी अब, निकल जाती है, अबे मतलब भाई पानी जो होता डंगर है। नहीं बने, आपकी मेहरबानी, डंगर नहीं बने। पसीना तब आता है जब आप काम करते हैं, ये भी बात मैं एग्री करता हूँ। पसीना जब आता है तो आपको डिहाइड्रेशन होती है, ये भी बात आपकी एग्री करता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि पसीने की वजह से बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने ये पूछा पसीना बॉडी आता का क्यों है। टेम्परेचर बढ़ता है तो भी पसीना आता है। हाँ मैंने ये पूछा कि पसीना आता क्यों है। जब काम करते हैं थक जाते हैं तो पसीना आता है। अरे भाई काम करने से पसीना वो उसकी वजह नहीं है, पसीना आता क्यों है, वो एक है कि ए करोगे तो बी होएगा, लेकिन वो आता क्यों है? वाई, रीजन क्या है पसीना आने की बॉडी पे? आप बता दो रीजन, हमें इतना नहीं रीजन पता है। नहीं पता ना, इसीलिए आप उसको खाने पीने से जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता होता पसीना आता क्यों है, तो आप उसे खाने पीने से ना जोड़ते। तो किससे आप होता आता आपको है? पता है, आपको पता है कुत्ते को पसीना नहीं आता? क्योंकि वो बॉडी उसकी वैसी है ना। अबे नहीं, बॉडी उसकी वैसी। ओ माय गुडनेस यार, साहिल नहीं यार, मैं नहीं बात करूंगा, साहिल तू करेगा, मैं जा रहा हूँ, सॉरी। मैं इतने, यानी कि 8वीं जमात के जो बच्चे हुए ना उनको आजकल पता है कि पसीना